आप सभी का अभिवादन। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र में हम काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं। काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में आचार्य मम्मट शब्द शक्तियों पर विचार कर रहे हैं। पहली शब्द शक्ति अभिधा और उससे संबंधित वाचक शब्द, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं और आज हम दूसरी शब्द शक्ति लक्षणा के विषय में चर्चा करेंगे। वाचक शब्द का कथन करने के पश्चात आचार्य मम्मट लक्षणा का कथन करते हुए कहते हैं, मुख्यार्थ बाधे तदयोगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणा आरोपिता क्रिया। मुख्यार्थ बाधे, मुख्य अर्थ के बाधित होने पर, तद योगे उससे संबंधित होकर, रूढ़ी तो रूढ़ी के कारण, अथ प्रयोजनात् अथवा प्रयोजन के कारण, यत् अन्यो अर्थो लक्ष्यते जब अन्य अर्थ लक्षित होता है तो सा वह लक्षणा आरोपिता क्रिया, वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है जो कि आरोपिता क्रिया शब्द की आरोपित क्रिया है। फिर देखिए, मुख्यार्थ बाधे, मुख्यार्थ के बाधित होने पर, मुख्य अर्थ के बाधित होने पर, तद योगे तद उस मुख्यार्थ के साथ संबंध होकर या संबंधित होने पर, मुख्यार्थ के साथ योग होने पर, रूढ़ी के कारण, रूढ़ी तो रूढ़ी से, प्रसिद्धि से, अथवा प्रयोजनात् प्रयोजन से, यत जिस शब्द शक्ति के द्वारा, शब्द वृत्ति के द्वारा, अन्यो अर्थो लक्ष्यते किसी अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, कोई अन्य अर्थ लक्षित होता है, तो वह लक्षणा आरोपिता की क्रिया, वह शब्द में आरोपित क्रिया, कल्पित वृत्ति या व्यापार लक्षणा कहलाती है या लक्षणा होती है। यहाँ पर देखिए, वृत्ति भाग में आचार्य मम्मट इसे और स्पष्ट करेंगे, लेकिन एक बार हम कारिका भाग में एक एक शब्द के अर्थ को स्पष्टतः समझ लेते हैं, फिर हम इसके वृत्ति भाग का भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आचार्य मम्मट ने कहा, लक्षणा आरोपिता क्रिया, जो लक्षणा शब्द शक्ति है यह शब्द की आरोपित क्रिया है, अर्थात यह शब्द का साक्षात व्यापार नहीं है अपितु आरोपित व्यापार है। साक्षात व्यापार क्या था, हम इससे पहले अभिधा और वाचक शब्द पढ़ चुके हैं। वहाँ हमने पढ़ा जो शब्द का साक्षात संकेतित अर्थ है वह अभिधा कहलाती है और उसका वाचक जो होता है वह शब्द कहलाता है वाचक शब्द। अर्थात शब्द की जो मुख्य वृत्ति है, शब्द का जो स्वाभाविक प्रवर्तन है, वह जिस अर्थ में प्रवर्तित हो रहा है वह है उसका मुख्य अर्थ। जिसे हमने पढ़ा वह उसका स्वाभाविक अर्थ है, साक्षात संकेतित अर्थ है, अथवा ईश्वर इच्छा से उद्भावित अर्थ है, अथवा जो वेद आदि के द्वारा कृत अर्थ भी हो सकता है, किसी आप्त पुरुष के द्वारा भी संकेतित हो सकता है। अर्थात वह शब्द की एक स्वाभाविक शक्ति है कि हम किसी पद का उच्चारण करते हैं और उससे संबंधित एक अर्थ, एक वस्तु या जो भी उसका भाव है वह हमारे नेत्रों के समक्ष, हमारी कल्पना शक्ति के समक्ष उपस्थित हो जाता है और हम उस अर्थ को ग्रहण कर पाते हैं। वह अभिधा स्वाभाविक शक्ति थी, ईश्वर इच्छा से उद्भावित शक्ति थी। लेकिन जो लक्षणा है वह शब्द की स्वाभाविक वृत्ति नहीं है, वह उससे भिन्न है। लक्षणा तद भिन्न, लक्षणा उससे भिन्न है, अर्थात वह शब्द की अस्वाभाविक प्रकृति है, अर्थात वह शब्द पर आरोपित प्रकृति है। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं और उस उच्चारण का जो अर्थ है वह हमारे समक्ष उपस्थित होता है और प्रकृत
प्रसंग में वह जब अनुपपन्न होता है, युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता, तो हम उस शब्द से किसी अन्य अर्थ का ग्रहण करते हैं जो उस प्रकरण में उचित प्रतीत होता है। तो यह प्रथम शब्द के प्रवर्तन के पश्चात अर्थात वाचक शब्द के प्रवर्तन के पश्चात अर्थ की उपपत्ति न होने पर प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया है, और यह शब्द से हमें सीधे प्रतीत नहीं होती है, अपितु यह सांत्रार्थनिष्ठ वृत्ति भाग में कहेंगे कि यह सांत्रार्थ है अर्थात व्यवधान के साथ है। मुख्यार्थ के व्यवधान के बाद इस शब्द शक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यह लक्षणा से भिन्न है, अस्वाभाविक अथवा आरोपित वृत्ति है शब्द पर। ठीक है, तो यह चतुर्थ चरण जो था वह हमने समझा। इन्होंने कहा सा लक्षणा आरोपिता क्रिया, वह लक्षणा शब्द की आरोपित वृत्ति है अर्थात स्वाभाविक वृत्ति नहीं है। एक अर्थ के प्रवर्तित होने के पश्चात अर्थ के उपपन्न न होने पर, युक्ति संगत न होने पर हम अन्य अर्थ का आधान करते हैं, तब वह शब्द शक्ति लक्षणा कहलाती है। ठीक है, यह चतुर्थ चरण का स्पष्टीकरण। अब हम पहले चरण से चलते हैं। यहाँ कहा मम्मट ने मुख्यार्थ बाधे, मुख्यार्थ का बाध हो। जब मुख्य अर्थ जो शब्द का साक्षात संकेतित अर्थ है वह तात्पर्य का अवबोधन कराने में सक्षम नहीं होता है, तो हम उसे कहते हैं मुख्यार्थ का बाधित होना। तदयोगे, और फिर उस मुख्यार्थ से ही संबंधित होने पर जो हम शब्द की आरोपित वृत्ति का ग्रहण करेंगे वह अन्यत्र नहीं जाएगी, अपितु जो मुख्य अर्थ है उसी मुख्य अर्थ से उसका कहीं ना कहीं कोई संबंध होगा, तो मुख्यार्थ का बाध होगा और फिर मुख्यार्थ से ही उसका संबंध भी स्थापित होगा। अर्थात मुख्यार्थ बाध होकर मुख्यार्थ से ही संबंधित किसी अन्य अर्थ का ज्ञान होता है। और तीसरी बात इन्होंने कही रूढ़ितो अथ प्रयोजनात्, वह जो मुख्यार्थवाद और मुख्यार्थ योग के पश्चात जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा उसमें दो निमित्त हो सकते हैं। एक निमित्त रूढ़ि जिसे हम प्रसिद्धि कहते हैं, और दूसरा निमित्त प्रयोजन। किसी शब्द का प्रयोग या तो प्रसिद्धि के कारण लक्षणा से युक्त होता है अथवा फिर उस शब्द को कहने का कोई न कोई प्रयोजन होता है, उस वृत्ति को, उस लाक्षणिक अर्थ को ग्रहण करने का कोई न कोई प्रयोजन होता है, इसीलिए उस लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो एक तरह से हम कहें तो यहाँ तीन कारक हो गए लक्षणा के प्रवर्तन में अथवा लक्षणा का अवबोधन करने में। मुख्यार्थ का बाध होना, मुख्यार्थ का योग होना, रूढ़ि अथवा प्रयोजन। रूढ़ि अथवा प्रयोजन ये एक ही हेतु है जिसे हम अथवा के साथ प्रयुक्त करते हैं, अर्थात लक्षणा या तो रूढ़िवश होगी या तो प्रयोजनवश होगी। दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होता कि रूढ़ि भी है और प्रयोजन भी है, या तो रूढ़ि उसमें कारण होता है उस लक्षणा का प्रयोग करने में, अथवा प्रयोजन होता है कोई, इसलिए लाक्षणिक शब्द का प्रयोग होता है या लक्षणा का प्रयोग होता है। तो मुख्यार्थ का बाद, मुख्यार्थ योग और रूढ़ि अथवा प्रयोजन। और आचार्य मम्मट ने ये भी कहा कि ये तीन पृथक पृथक हेतु नहीं हैं, अपितु समुदित रूप से ये लक्षणा के कारक होते हैं। लक्षणा का निर्धारण करने में, लक्षणा का ज्ञान करने में, लक्षणा की प्राप्ति में ये तीनों समुदित रूप से कारण हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि केवल मुख्यार्थ बाध हो गया और उससे हमने लक्ष्यार्थ को ग्रहण कर लिया, केवल इतना नहीं होता। या मुख्यार्थ का बाध नहीं हुआ, मुख्यार्थ से संबंधित हमने एक अन्य अर्थ का और अध्याहार कर लिया और वह लक्ष्यार्थ हो गया, ऐसा भी नहीं हो सकता। और केवल प्रसिद्धिवश हमने साक्षात संकेतित अर्थ को भी ग्रहण किया और प्रसिद्धि के कारण हमने एक और अन्य अर्थ को ग्रहण कर लिया, ऐसा भी नहीं होता। या किसी विशिष्ट प्रयोजन मात्र से हम लक्ष्यार्थ को ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब ये तीनों परिस्थितियां कहीं पर समन्वित होती हैं तभी लक्ष्यार्थ का ग्रहण होता है। अर्थात ये तीनों समुदित रूप से लक्षणा के कारक हैं। मुख्यार्थ का बाध होना, मुख्यार्थ का योग होना, रूढ़ि अथवा प्रयोजन।
और तब कहा अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्, जब अन्य कोई अर्थ लक्षित होता है, यहाँ अन्य से तात्पर्य हो गया वाच्यार्थ से भिन्न, साक्षात संकेतित अर्थ से भिन्न, जो शब्द का स्वाभाविक अर्थ है उससे भिन्न कोई अर्थ जब ग्रहण किया जाता है, लक्षित होता है, तो वहाँ पर लक्ष्यार्थ कहा जाता है या लक्षणा कही जाती है। और यह शब्द की अस्वाभाविक वृत्ति है, अर्थात यह शब्द की आरोपित वृत्ति है जिसका आरोपण किया जाता है शब्द के ऊपर, वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर इसी बात को हमने और स्पष्ट किया, मुख्यार्थवाद उसका प्रथम हेतु है, अर्थात लक्षणा तब तक प्रवर्तित नहीं होगी जब तक कि मुख्य अर्थ, साक्षात संकेतित अर्थ, अभिधा, वाच्यार्थ, ये सब पर्यायवाची हैं, ये जब तक बाधित नहीं होगा तब तक लक्षणा का प्रयोग सिद्ध नहीं होगा। तो यह प्रथम हेतु है। अब इसके साथ आता है कि मुख्यार्थ बाध होने के कारण हम अर्थ का ग्रहण कैसे करें, तो उसके लिए प्रायः दो पदों का प्रयोग किया जाता है, एक अन्वयानुपपत्ति और दूसरा तात्पर्यानुपपत्ति। कुछ आचार्यों का मत यह है, नागेश भट्ट आदि का, कि जब मुख्य अर्थ का बाध होता है तो उसका अर्थ हम क्या स्वीकार करें, अर्थात अन्वय की उपपत्ति नहीं हो रही, अर्थात अन्वय होता है जब शब्दों को हम एक साथ रखकर वाक्य का अर्थ ग्रहण करते हैं तो वह अन्वय की प्रक्रिया है। तो जब हमने कोई बात कही और उससे अन्वय की उपपत्ति नहीं हो रही तो क्या यही मुख्यार्थवाद है, अथवा उससे तात्पर्य की निष्पत्ति नहीं हो पा रही है, यह लक्ष्यार्थ का कारक है, मुख्यार्थवाद का तात्पर्य है। तो यहाँ पर वस्तुतः इन दोनों मतों का विश्लेषण भी किया जाता है। अन्वय के अनुपपत्ति के संदर्भ में कहा जाता है, जैसे किसी व्यक्ति ने कहा काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम, कौवों से दही की रक्षा कीजिए। कोई व्यक्ति है, बाहर जा रहा है, दही रखा हुआ है और अपने शिष्य से कह दिया, अपने साथी से कह दिया कि कौवों से दही की रक्षा करना। अब वह कौवों से तो दही की रक्षा करे लेकिन कुत्ते आदि से दही की रक्षा ना करे, तो इस बात को यहाँ समन्वित किया गया है लक्ष्यार्थ के माध्यम से। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कौवों से दही की रक्षा करनी चाहिए, रक्षा कीजिए, यहाँ तो अन्वय की उत्पत्ति हो रही है, मुख्यार्थ का बाध नहीं हुआ, क्योंकि कौवे से भी दही की रक्षा करनी है और कुत्ते आदि से भी दही की रक्षा करनी है। तो यहाँ पर लक्षणा का प्रयोग माना जाता है कि मुख्यार्थ बाध कौवे से दही की रक्षा कीजिए और साथ में कुत्ते आदि से भी दही की रक्षा कीजिए, ये यहाँ पर लक्ष्यार्थ के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो ये कहा जाता है कि लक्षणा का बीज अन्वय अनुपपत्ति में नहीं है, क्योंकि अन्वय तो यहाँ पर सिद्ध हो रहा है, कौवों से दही की रक्षा कीजिए, यहाँ मुख्यार्थवाद प्रतीत नहीं हो रहा है। मुख्यार्थ तो है यहाँ पर कौवे से दही को बचाना, अर्थ की उपपत्ति हो रही है। तो वस्तुतः यहाँ लक्ष्यार्थ जिसे हम माने, लक्षणा का जो बीज है वह अन्वय उपपत्ति की अपेक्षा तात्पर्य की उपपत्ति के विषय में मानना चाहिए। जब तात्पर्य की अनुपपत्ति होती है तो वहाँ पर लक्ष्यार्थ होता है। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पर गंगायाम घोषः। बच्चों, इस उदाहरण को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि पूरी लक्षणा के प्रसंग में ये उदाहरण आपके साथ साथ चलेगा। गंगायाम घोषः, गंगा में घोष है, गंगा में बस्ती है। किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो उसने कहा मैं गंगा में रहता हूँ, मेरी बस्ती गंगा में है। गंगायाम घोषः। अब यहाँ पर गंगा जो है, गंगा का तात्पर्य क्या है? गंगा के जल का जो प्रवाह है, जो धारा है, वही तो गंगा है, उसी को तो गंगा कहते हैं हम। तो गंगा का तात्पर्य हो गया जल की धारा, और जल की धारा में घोष का होना, बस्ती का होना संभव नहीं है। ये हो गया तात्पर्य का अनुपपन्न होना। तात्पर्य सिद्ध नहीं हो रहा, तात्पर्य बोधित नहीं हो रहा है कि किसी का घर, किसी की बस्ती जल प्रवाह में कैसे हो सकती है। तो यहाँ मुख्यार्थ का बाध हो गया, क्योंकि धारा में बस्ती का निवास, बस्ती का बसना संभव नहीं है। मुख्यार्थ बाध हो गया। तब फिर दूसरा कारक आता है मुख्यार्थ योग।
ये द्वितीय हेतु है। और मुख्यार्थ योग क्या कहता है कि गंगा के तट पर बसती है। तो गंगा पद ने धारा रूप अर्थ को छोड़कर तट रूप अर्थ को ग्रहण किया। ये मुख्यार्थ बाद के बाद मुख्यार्थ योग की स्थिति है। गंगा का प्रवाह मुख्यार्थ है, यह बाधित हुआ, तब मुख्यार्थ योग हुआ गंगा का तट। तो गंगा के तट पर बसती है, यह द्वितीय हेतु हो गया। और तीसरा हेतु इन्होंने कहा रूढ़ि अथवा प्रयोजन, ये तृतीय हेतु है। तो यहाँ गंगा में मेरी बस्ती है या घोष है, ये बात कहने में एक विशेष प्रयोजन है। वह प्रयोजन क्या है? अपनी बस्ती को, अपने आवास को शीतलता, पवित्रता आदि गुणों से युक्त बताना, जो गंगा का गुण है। तो जितनी पवित्र, जितनी शीतल गंगा है, उतनी ही पवित्र, उतनी ही शीतलता मेरी बस्ती में भी है, यह बताना इसका प्रयोजन है। तो प्रयोजन यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो मुख्यार्थ बाद हुआ, मुख्यार्थ योग हुआ और फिर प्रयोजन की सिद्धि हुई, और तब हमने लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया कि यह बस्ती गंगा के तट पर है। तो यहाँ वस्तुतः अन्वय की उपपत्ति की अनुपपत्ति की अपेक्षा तात्पर्य की अनुपपत्ति को ही मुख्य कारक माना है आचार्य मम्मट ने। अब देखिए, हम लक्षणा के प्रयोग की अगर बात करें तो लक्षणा का प्रयोग हम ये कह सकते हैं, जब से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तब से, उसके आदिकाल से ही लक्षणा का भी प्रयोग होता रहा है, माना जा सकता है। और हम चाहे उसे शब्द शक्ति के रूप में जाने अथवा न जाने, लेकिन हर व्यक्ति अपने दैनंदिन व्यवहार में भी ऐसे लाक्षणिक प्रयोग करता ही रहता है। कभी किसी पर व्यंग्य कसता है और विपरीत बात कहता है, कहना चाहता है कुछ, कह रहा है कुछ, वहाँ पर लक्षणा का प्रयोग होता है। अनेक प्रकार से हम अपनी दैनंदिन जीवन में भी इस लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा के प्रयोग के आदिकाल से इस लक्षणा का प्रयोग चला आ रहा है। और सबसे पहले हम माने तो वेदों की व्याख्या निरुक्त के माध्यम से की गई, और निरुक्तकार यास्काचार्य के द्वारा भाक्त पद का प्रयोग किया गया है। यह भाक्त क्या है? वस्तुतः यह लक्षणा का ही अपर नाम है, या हम कहें इसी भक्ति को, भाक्त को कालांतर में आते आते लक्षणा नाम दे दिया गया। भक्ति या गौण वृत्ति, इन पदों का प्रयोग न्याय दर्शन में और व्याकरण में भरपूर मिलता है। इसलिए भक्ति और गौण वृत्ति को भी हम कह सकते हैं कि ये ही लक्षणा के रूप में व्यवहरित होने लगी जब शब्द शक्तियों का विस्तार से विवेचन किया जाने लगा। मीमांसकों ने, नैयायिकों ने और आलंकारिकों ने इस भाक्त पद का, भक्ति वृत्ति का या गौण वृत्ति का उल्लेख किया है। न केवल उल्लेख किया है, विस्तार से विश्लेषण भी किया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सब लक्षणा का बीज रहा है, या लक्षणा की जो परंपरा रही है वह रही है। आचार्य उद्भट ने गुणवृत्ति के रूप में इस लक्षणा का वर्णन किया है। आचार्य वामन ने भी इस भक्ति वृत्ति का या लक्षणा का विस्तार से विवेचन किया है। वामन ने तो सादृश्याल लक्षणा वक्रोक्ति यह कहकर लक्षणा के अनेक निमित्तों का भी कथन किया है। और आनंदवर्धन के द्वारा ध्वन्यालोक ग्रंथ में विस्तार से इसका कथन किया गया है। और उसी पर टीका करते हुए अभिनवगुप्त पादाचार्य ने भी लक्षणा शब्द शक्ति का विस्तार से विवेचन किया। ये सब मम्मट से पूर्ववर्ती परंपरा है, जो लक्षणा की परंपरा या कहें लक्षणा के विवेचन के रूप में हमें मिलती है। और तत्पश्चात आचार्य मम्मट द्वारा इस लक्षणा शब्द शक्ति का विस्तार से काव्य प्रकाश में उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया। सांगोपांग विवेचन जिसे हम कहते हैं, वह सांगोपांग विवेचन आचार्य मम्मट के द्वारा किया गया। अब आचार्य मम्मट ने जो 3 बातें कही, मुख्यार्थ बाद, मुख्यार्थ योग, रूढ़ितो अथ प्रयोजनात्, और चौथा पद प्रयोग किया आरोपिता क्रिया, यह हम कह सकते हैं समन्वित और संपूर्ण विवेचन है लक्षणा का, लक्षणा की परिभाषा का। कैसे? इस परिभाषा की क्या विशेषताएं हैं ये हम यहाँ पर बताते हैं। आचार्य मम्मट ने जो
नैयायिकों के द्वारा, वैयाकरणों के द्वारा अन्वयानुपपत्ति और तात्पर्यानुपपत्ति जो अभी हम पढ़ के चुके हैं उसका जब कथन किया और उसके रूप में तात्पर्य में लक्षणा माने, तात्पर्य का अन्वय न होने पर लक्षणा माने, या अन्वय का सिद्ध न होने पर, अन्वय के सिद्ध न होने पर लक्षणा माने, ये जो कथन किया है उन सभी को या इन दोनों मतों को आचार्य मम्मट ने मात्र एक पद से कह दिया, मुख्यार्थवाद। यदि अन्वय की अनुपपत्ति से भी मुख्यार्थ बाधित हो रहा है या उस रूप में हम मुख्यार्थवाद को ग्रहण कर रहे हैं तो अन्वयानुपपत्ति भी उसमें शामिल हो जाएगी। और यदि अन्वय पूरी तरह से सही प्रयुक्त हो रहा है, जैसे काकेभ्य दधि रक्षताम में कि कौओं से दही की रक्षा कीजिए, तो यहाँ अन्वय की उपपत्ति हो रही है, तो उस स्थिति में तात्पर्य की अनुपपत्ति जो है वह लक्षणा का बीज मुख्यतः है। तो इन दोनों मंतव्यों को आचार्य मम्मट ने मुख्यार्थवाद एक पद में संकलित कर दिया। फिर न्याय दर्शन में सहचरण और आलंकारिकों ने 5 निमित्तों का मुख्यार्थ योग के संदर्भ में कथन किया, या हम कहें कि न्याय दर्शन में सहचरण का वर्णन किया गया और आलंकारिकों ने लक्षणा के प्रयोग के 5 निमित्त कहे। अभिधेयेन सामीप्यात् सारूप्यात् समवायतः वैपरीत्यात् क्रिया योगा लक्षणा पंचदा मता। ये उन्होंने 5 निमित्तों का कथन किया और आचार्य मम्मट ने क्या किया, मुख्यार्थ योग एक पद में इन सभी का समन्वय कर दिया। तो जो आचार्य मम्मट की पूर्ववर्ती परंपरा रही है उस परंपरा का पूरी तरह से समन्वय करते हुए अत्यंत सीमित शब्दों में उन्होंने लक्षणा के स्वरूप को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर दिया। यही आचार्य मम्मट के लक्षणा के की परिभाषा जो है उसकी विशेषता है। आज तो ये परिभाषा ही हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद लक्षणा के जो अन्य भेदोपभेद हैं उनका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज केवल इस लक्षणा की परिभाषा जो है इसके विषय में ही हम विचार कर रहे थे। यहाँ पर 3 चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि लक्षणा का आगे तक जो प्रसंग चलेगा उसमें इन तीनों का हर स्तर पर समन्वय होगा ही, क्योंकि जहाँ लक्षणा है वहाँ मुख्यार्थवाद आवश्यक है, वहाँ मुख्यार्थ योग भी आवश्यक है, वहाँ रूढ़ी या प्रयोजन इन दोनों में से किसी एक का होना अनिवार्य है, तभी लक्षणा शब्द शक्ति प्रवर्तित होती है। और साथ में यह शब्द की आरोपित वृत्ति है, ऐसा आचार्य मम्मट ने लक्षणा की परिभाषा करते हुए कहा। अब वृत्ति भाग में आचार्य मम्मट जो इसकी और व्याख्या करते हैं उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस परिभाषा को, इन शब्दों को अच्छी तरह से समझकर अपने दिमाग में बसा लीजिए, क्योंकि उसके बाद लक्षणा का जब अध्ययन करेंगे आगे तक तो ये तीनों आपके लिए हर बार समझने या स्मृति में रखने आवश्यक होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।